आप लोगों ने बड़े फोकस से मतवजा होना है। कल हम लोग बार बार एक बात रिपीट करते हैं, वेक्टर वेक्टर, ठीक है, और रास्टर रास्टर के हम लोग बार बार एक बात को रिपीट करते हैं। बेसिक इस नॉलेज को आप लोगों ने ज़रूर समझना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है और किस बुनियाद पर है। यहाँ पर आपका एक शेप सामने मेंशन है दोनों, ठीक है। इन दोनों में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है। डिफरेंस क्या है कि वेक्टर में हमारा बिल्कुल टू द पॉइंट आपके एग्जैक्ट जो पॉइंट टू पॉइंट वैल्यू होती है हमारी वेक्टर में डिपेंड की जाती है, और रास्टर में आपके टू द पॉइंट मतलब गैप काफ़ी दिया जाता है, इस वजह से इस पर फोकस किया जाता है। वेक्टर में आपकी टू द पॉइंट मतलब कि एक छोटे छोटे से डॉट जितने भी होंगे उन्हें हम लोगों ने कंट्रोल करवाना होता है। इस वजह से आपकी वेक्टर की जो शेप होती है वो कभी पिक्सलेट नहीं होती है, उसके कभी पिक्सल इतने पड़ते नहीं है जो हम लोग यूज़ किया जाता है। लेकिन मगर रास्टर में ये काम होता है, और आपके जो डॉट फोटोशॉप पे जितना काम होता है वो किसका होता है, रास्टर का काम किया जाता है, और इलस्ट्रेटर पर वेक्टर का काम होता है। अब फाइल कौन कौन सी बनती हैं ये आपके पास सामने मेंशन है कि सोर्स फाइल होती हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, ज़्यादातर हमारा काम मैंने कल आपको मेंशन किया था कि लोगो चार्ट्स आइकन वगैरह का जितना आपका हाई लेवल काम होता है, बारीक वगैरह, वो सारा काम हम लोग वेक्टर में करते हैं। इससे रिलेटेड आपका क्या काम होगा कि आउटपुट हम लोग इसका देते हैं। आउटपुट देने का मकसद क्या है कि आपकी वेब ग्राफिक्स वगैरह की जितनी स्क्रीन होगी, ठीक है, स्क्रीन लेवल पर हम लोग ये सारा काम मेंशन करवाते हैं। इसकी क्या चीज आपकी फाइल सेव करने का क्या मकसद होता है कि सेव करने का मकसद कि यहाँ पर आपका प्रिंट सोर्स बेहतरीन टू द पॉइंट आता है। टू द पॉइंट आने के बाद आपके प्रिंट वगैरह में जितनी फोकस होता है हम लोग इस पर फोकस करवाते हैं। अच्छा, अब वेक्टर की फाइल कौन कौन से हैं, किस पर डिपेंड किए जाते हैं, खासकर आप लोगों ने मेंशन सुना होगा पीडीएफ। पीडीएफ की बात आप लोगों ने सुनी होगी, ठीक है। पीडीएफ की आप लोगों ने बड़े वर्ड वगैरह में इस्तेमाल किया होगा। ये कल मैंने मेंशन किया था कि आपके पिक्चर्स के लिए अलग से यूज किया जाता है, ठीक है, यूज के अलग से, और तमाम हर एक फाइल अलग अलग अपने मेथड में सेव होती है। इसी तरह से वेक्टर का काम तमाम आपका किसमें डॉट इलस्ट्रेटर पीडीएफ वगैरह में सेव किया जाता है, ठीक है। इसे आप लोगों ने मतवज्जा रखना है। और वेस्टर क्या चीज़ लिख लेना, मैं बाद में मेंशन पिक्चर आपको शेयर करवा दूंगा, और वहां से आप लिख लीजिएगा, पूरे डिटेल आपको वहां से मेंशन कर देंगे, ठीक है। आप जब क्लास ले लूंगा, क्लास लेने के बाद फिर आपको टाइम दे दी जाएगा, आप ऐसे लिख लीजिएगा साथ साथ। क्योंकि आप जब फोकस सामने करते हैं, ठीक है, एक तरफ आपका फोकस होगा, मुतवज्जे होंगे, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली वो बात बैठ जाएगी। और फिर साथ साथ लिखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अभी तक सबसे बड़ी मिस्टेक्स आप लोगों की ये हो रही है कि आप कोई कॉपी वगैरह नहीं बना रहे। वजह क्योंकि आप जितना आपके सेंटेंस कहते हैं 70% हमारा जो काम याद रहता है वो किसका होता है, लिखने की बुनियाद पर याद रहता है। और आप अभी काम कर रहे हैं, कुछ टाइम के बाद आपकी मसरूफियात हो सकती हैं, आप कुछ मंथ के बाद स्टार्ट करेंगे तो वो चीज़ें याद नहीं रहती। तो लिखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हुआ करता है। खैर आगे मूव करें, ठीक है। इलस्ट्रेटर को ओपन करते हैं, सेम सेम लुक आएगा, ठीक है। सेम मेथड आपका चल रहा है कि वही क्रिएट न्यू फाइल में आएंगे तमाम टूल्स। अब हमारा इलस्ट्रेटर मतलब इतना मुश्किल नहीं लगेगा, सिर्फ आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस में आप लोगों को वहाँ मैंने टूल्स करवाए थे कुछ, लेकिन वहाँ की प्रैक्टिस थोड़ी सी कम थी। मगर यहाँ आप लोगों ने बेइंतहा प्रैक्टिस करनी है, और असाइनमेंट पे असाइनमेंट आप लोगों ने सबमिट करवाना है। सर आप लोग सर लिंक सेंड कर देंगे एक वीडियो, ठीक है, हम लोग अपने गूगल क्लास में कैसे असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं, वो चीज़ें सर वहाँ से देखकर आप लोगों ने अब प्रॉपर असाइनमेंट सबमिट करवाने हैं, ठीक है। आप लोगों को कोई डिटेल हो सकती है तो वो फिर व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना हुआ है, सर ने बनाया हुआ है, ठीक है। वहाँ पर आप लोग पूछ सकते हैं, कोई सवालात हो जाए या कुछ भी हो जाए तो आप वहाँ से अपडेट रख सकते हैं। इसके साथ साथ अब क्लासेस को ऑफ आप लोगों ने नहीं करना, क्योंकि हम लोगों ने फास्ट करना है, हमारे पास टाइम कम है, इलस्ट्रेटर के बाद बाकी चीज़ें भी करवानी होती हैं। क्लियर। इलस्ट्रेटर की तरफ आए, ठीक है। इलस्ट्रेटर वही सेम मेथड, इंचेस, पॉइंट्स, तमाम चीज़ें आपको मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ। यहाँ से फिर एक बार दोबारा से रिपीट कर दूँ, इंचेस वगैरह में तमाम चीज़ें डिपेंड होती हैं, पिक्सल वगैरह तमाम चीज़ें आपके सामने होती है, मौजूद है। यही अगर आप लोगों ने मोबाइल की किसी चीज़ को अपने ऑप्शन करना है, किसी मोबाइल साइज में अगर पोस्टर बनाना है, वो आप लोग मोबाइल साइज ले सकते हैं। ये क्लियर। अगर वेब का साइज लेना हो, ठीक है, किसी भी आपने साइज वगैरह पर डिपेंड करना होता है, इस पर डिपेंड क्या सब कुछ था।
ठीक है, डिपेंड होता है आपके वर्जन पर, डिपेंड किया रहता है आपके पास वर्जन कहाँ मेंशन होता है। अगर मैं डॉक फोटोशॉप ओपन करूँ तो वहां पर भी यही चीज आपके सामने है ये, ठीक है, ये रहा, ठीक है, ये सारा इसके सारे ऑप्शन मौजूद है, सेम है, इसमें कोई डिफरेंस इतना खास नहीं है, मगर आपके वर्जन पर डिपेंड किया रहता है कि आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। ठीक है, 17 से पहले, इससे पहले वाले जो अगर यूज करें तो उनमें ये ऑप्शन नहीं आ रहे होते हैं ये। ठीक है, 17 के बाद 18, 19, 20, 21 जो यूज करें, फिक्स वो आपने अक्सर पैनाफ्लेक्स अगर देखेंगे तो वो किस में होते हैं, फिट में होते हैं। ये डिटेल आपसे मैंने शेयर की थी कि इनसे हम लोग फिट में कैसे कन्वर्ट करवा सकते हैं। आपका 12 इंचिस इक्वल होते हैं कितने, 1 फीट के बराबर होते हैं। ठीक है, तो वो आपको वहां पर मैंने पूरी क्लासेस के बारे में बताया था, मेंशन किया था इस हवाले से। तो सेम मेथड है, आपने उसी मेथड से कंटिन्यू करवाना है। अगर कल मैंने एक छोटा सा काम दिया था आप लोगों को कि आप लोगों ने अगर कोई भी प्रिंट करना है, फोटोज को डबल करना, उससे फिर ट्रिपल करना है, एक पेज पर 12 लेकर आना, वो चीजें मैंने कल आप लोगों को असाइनमेंट दिया। ठीक है, जिसने काम किया उसे तो अच्छे समझ में आ गया था। लेकिन अब एक सवाल आया था कि सर हम पेजेस का क्या कर सकते हैं। ठीक है, हम A4 का साइज हमें कैसे पता चलेगा कहाँ मेंशन करना है। ठीक है, इसमें भी A4 साइज आपके पास पेजेस हैं। ठीक है, आपकी जो नॉर्मल पेज का साइज हुआ करता है, तो शख्स ने जब A4 पर प्रिंट किया तो उसे A4 का साइज नहीं पता था, A4 का साइज क्या है। वो भी आपके लिए नहायत ही आसान है। ठीक है, आप आएंगे प्रिंट वाले पर, वहां पर प्रिंट के ऑप्शन में तमाम पेजेस मेंशन है। A4 साइज, A5 जो साइज लेटर साइज में रखना होगा वो मेंशन आपके सामने है यहाँ से। ठीक है, A3 A4 जो साइज आप लोग, साइज पेज का साइज है। ठीक है, पेज का साइज है। अब जैसे मेरे पास ये अब पेज पड़ा हुआ है, ठीक है, ये आपका A, अक्सर आप लोगों ने बुक्स वगैरह देखी होंगी, वो कुछ हाफ होती है। ठीक है, छोटी बुक्स हुआ करती हैं आपकी इंग्लिश वगैरह की, जो देखेंगे वो पेजेस उसके शॉर्ट हो जाता है, तो वो साइज कम हो जाता है वहां पर। वो कोई A4 होगा। क्लियर? अब आपका सवाल के सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये A4 है या A5 है? आप बंडल जब लेते हैं ना उसके ऊपर मेंशन होता है ये। क्लियर? अच्छा, उसी तरह से अब हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था ना। ठीक है, याद हो कि ना याद हो, मुझे ये अल्फाज अच्छे से याद है। मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने जो भी पोस्टर रखना होगा किस साइज में रखना होगा, कौन से कलर में रखना होगा, रेजोल्यूशन क्या होती है, वो सारी चीजें मैंने आपको अपडेट करवाई थी इन्फॉर्मेशन। खैर, मैं अब दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, अगर किसी ने क्लास मिस कर दी है तो मैंने क्या कहा था कि आप लोगों ने जब भी पोस्टर लेना होगा वो किस में लेना होगा, RGB में लेना होगा। RG मतलब रेड ग्रीन ब्लू, तीनों कलर होते हैं। ये 3 कलर ऐसे होते हैं, मैंने आपको अपडेट दी थी के प्राइमरी कलर होते हैं ये। ठीक है, इनसे हर एक कलर बन सकते हैं ये, फिर प्राइमरी से इनको मिलाएं तो 3 कलर्स और बनते हैं। वो जो 3 कलर्स आते हैं वो किस में आते हैं, सेकेंडरी में मेंशन हो जाते हैं। ठीक है, जब वो 6 आ जाते हैं, उन 6 को अगर मिलाएं तो वो फिर आगे पूरी डिटेल चेन बन जाती है ये। अगर आपने यहाँ पर आए मोड सेटिंग में, ठीक है, मोड सेटिंग में यहाँ पर आपके पास ये मेंशन है ये। ठीक है, दो ही साइज मेंशन है। फर्स्ट वाला है, इसमें आपका CMYK में यहाँ क्या होता है, रेड कलर ना हो, ब्लू ना हो, ठीक है, या ग्रीन ना हो, इन तीनों में से कोई एक नहीं होगा। जब एक नहीं है तो मतलब आपके पास हर कलर मौजूद नहीं है। ठीक है, क्या चीज देखिए, किसी किसी में हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट पोस्टर कर रहे होते हैं। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट पोस्टर हम लोगों ने रखना होता है, तो वो इस वजह से हम लोगों ने उन्होंने कलर देना, हर जगह नीड होती है, लोग ज्यादातर वो यूज कर रहे होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस पर मेंशन किया जाता है ये। अच्छा, ऑन द स्क्रीन सामने मेथड आपके जैसे सेम मेथड है, लुक वाइज चेंज है, बस कुछ टूल्स का इंक्रीज है यहाँ पर। आज सबसे पहले हम लोग एक ही टूल पढ़ेंगे। ठीक है, टाइम थोड़े से किल्लत की वजह से लेट आए हैं। एक चीज याद रखना, कल से क्लास फिक्स आपकी 7:50 पर स्टार्ट हो जाएगी। चाहे वो आप लेट आते हैं या कोई कुछ भी करते हैं, 7:50 पर क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों ने आना जरूरी है। क्लियर? और 8:15 तक सर ने कहा है कि अगर कोई लेट आता है तो फिर उसके अटेंडेंस वगैरह में भी इशू आएगा। और अटेंडेंस का इशू क्या है, वो अटेंडेंस का इशू ये है कि अगर आपकी 70% अटेंडेंस नहीं होगी तो मतलब आपको सर्टिफिकेट इशू होने में प्रॉब्लम होगी।
तो अब टाइम पर आए, टाइम पर आप लोगों ने फोकस करना है। ठीक है, फर्स्ट टूल हम लोग कैरी ऑन करेंगे पेन टूल। ठीक है, पेन टूल का इस्तेमाल सिंपल जो आपको मैंने मेंशन करवाया था एडोब फोटोशॉप में पेन का इस्तेमाल। ठीक है, ये इसकी बेइंतहा प्रैक्टिस करनी है आपने पेन टूल्स की। क्लियर। अब पेन टूल आपको एक सिंपल लेयर में लगाना है। अगर आपने सिंपल रखें और इसे मूव करें तो सर्कल में मूव कर सकते हैं। ये आपका एज अ मिरर के तौर पर होता है। अगर आप इसके बरअक्स जाएंगे तो इसका सर्कल चेंज हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगर आपने यू मूव करना है, जिस जिस शेप में मूव करना है उस शेप में आप मूव करवा सकते हैं। ये क्या चीज? जी हाँ, ये इसमें ये चेंजिंग आपकी आ रही होती है, यहाँ से डिपेंड होता है। ठीक है, जी हाँ। क्लियर, समझ में आया? तो पेन टूल आपकी इस शेप पर डिपेंड किया जा रहा होता है। यहाँ से आपने जिस सर्कल में बनाना होगा, जिस मेथड में आप लोगों ने कंटिन्यू करना होगा, उस शेप में आप कंटिन्यू। आप डेली बेस पर एक ना एक टारगेट रखें, भाई मैंने ये बनाना है, और वो चीज को कभी क्या हो जाए, मीन्स कभी एप्पल, कभी मैंगो, कभी कार, कभी क्या चेयर। तो पेन टूल का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आप लोगों ने, पेन टूल आपका अच्छा होगा, मतलब कि आपका वर्किंग और बेहतरीन पेन टूल पर आप लोगों ने मतवजा होना है। अच्छा, पेन टूल तो हम लोगों ने बना लिया। अब इसमें कलर का कैसे इंतजाम करेंगे? ठीक है, कलर पे आप यहाँ मेंशन डबल क्लिक करेंगे तो कलर आपके सामने हो जाएंगे शो। ओके करेंगे तो शेप में कलर भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यादें ताज़ा हो रही हैं हसनैन, हसनैन की यादें ताज़ा हो रही हैं, हसनैन कुछ सोच रहा है। यस। इसके बाद ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? मतलब ये तो जस्ट एक शेप है, अगर इसकी डबल शेप का इस्तेमाल करना होगा तो हम लोग डबल कलर में कैसे कर सकते हैं? ग्रेडियंट बिल्कुल बराबर ही इसके नीचे यहाँ पर ग्रेडियंट का मेंशन ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, ग्रेडियंट आप कलर कैसे चेंज करेंगे ग्रेडियंट का? ठीक है, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से आप कलर वगैरह को चेंज कर सकते हैं ये। ठीक है, ठीक है जी। एक ऐड और करना हो, जी हाँ, ग्रेडियंट में एक और ऐड कैसे करते हैं याद आए तो याद, मैं बताया था एडोब फोटोशॉप में मैंने। ठीक है, आल्ट का बटन प्रेस करेंगे और इसका हम आगे मूव करेंगे तो ये आपका न्यू ऐड होता जाएगा। ठीक है, आपके बगैर उसमें टेंशन नहीं आएगा ये। ठीक है, यहाँ से आपसे क्लिक करें और जितने कलर ऐड करना चाहें उतने कलर को हम लोग ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, जिस शेप में आप लोगों ने ऐड करवाने उसी शेप में हम लोग इसको मूव करेंगे, यहाँ से डिपेंड करवाए जाएंगे। क्लियर, समझ में आया? तो पेन टूल का आप लोगों ने खास इस्तेमाल करना है ये।